को लेकर कर रहे हैं? देखिए कि मामला तो महेंद्रगढ़ विधानसभा के जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो विकास के काम, जो 4 महीने लगातार आप लोगों से इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। उन प्रोजेक्टों के पीछे लगे हुए थे ताकि उनको मंजूरी मिल जाए, बजट का प्रावधान हो जाए, उसके बाद में आपसे बात करो। और वैसे तो मिलना जुलना तो लगातार है, लेकिन प्रेस के अंदर बोलने से पहले जिस काम को कहें, कम से कम उसका पैसे का अलॉटमेंट है, टेंडर की व्यवस्था है, धरातल पर वो उतरे। इन सब बातों के लिए आज आपसे बातचीत करने के लिए आपसे यहाँ निवेदन किया था। जिस प्रकार से आईआईटी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उच्च शिक्षा मंत्री ने भी अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे? देखिए, नहीं तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 2 महीने पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई। उसी हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर डीसी, एडीसी, एसडीएम और सबसे बड़ी बात बनारस विश्वविद्यालय के अंदर भी आईआईटी है, जो सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटी। इसलिए यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर टंकेश्वर से भी इस विषय में बातचीत हुई। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आए तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी बात होना बहुत ज़रूरी था। और पाली गांव में बन रहा है तो पाली के सरपंच से भी डिस्कस करना ज़रूरी था। यदि और ज़मीन की ज़रूरत पड़े तो पंचायत देने के लिए तैयार है कि नहीं है। सरपंच ने भी, सभी साथियों ने भी बड़े भाव से ये आश्वासन दिया कि जितने भी इस प्रोजेक्ट में ज़मीन की ज़रूरत होगी हम देने के लिए तैयार। और जब वहाँ से आदेश चंडीगढ़ से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डीसी साहब के पास फाइल आई तो इन्होंने भी एक कमेटी बनाकर डीसी साहब, एडी साहब, एसडीएम तीनों की कमेटी के साथ साइट की वेरिफिकेशन की है। और जो जो अपने फैक्ट थे, स्टेट हाईवे 148 बी है, रेलवे स्टेशन है, 152 डी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी 600 एकड़ ज़मीन है। तो बनारस विश्वविद्यालय में इस तरह का प्रोजेक्ट का प्रावधान है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आईआईटी लागू करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे विशेष बात यह है, यदि ये प्रोजेक्ट यहाँ लागू हो जाता है तो 6 महीने के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को हम आईआईटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यदि दूसरी जगह व्यवस्था होती है तो आज यदि घोषणा करेंगे तो 6-7 साल लग जाएंगी प्रोजेक्ट को चालू करने में। ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम की बात हो, चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे लैब की बात हो, चाहे ग्राउंड की बात हो, चाहे हॉस्टल की बात हो, सभी व्यवस्थाएं हैं। और सबसे ज़रूरी पानी की बात है। पानी की व्यवस्था के लिए भी बड़े बड़ी 2 लाइनें, 50-50 क्यूसेक की 2 लाइन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्रॉस करके आगे बुर्जट तक ले जाने का भी प्रोग्राम, वो भी प्रोग्राम ही नहीं, काम शुरू भी है। यूनिवर्सिटी के बीचों बीच से कच्चा चैनल बनाकर यूनिवर्सिटी के अंदर से पानी की व्यवस्था है और ग्राउंड पे काम शुरू भी हो गया, प्रोजेक्ट चालू भी हो गया। एक दूसरा प्रोजेक्ट और पीछे बड़ी नहर से नारनौल ब्रांच से आकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास पानी को हम डालेंगे, वो भी पूरे एरिया को रिचार्ज करेगा और उसका भी प्रभाव 15 किलोमीटर आगे तक रहेगा। सपना ये है कि किसानों का 600 फुट से 250 फीट के ऊपर पानी कैसे आए, इस सब बात की व्यवस्था की। और आपने देखा होगा कि 18 करोड़ की लागत से माजरा के अंदर भी बड़ा प्रोजेक्ट हमने चालू करवा दिया है। माजरा कभी जाए तो देखेंगे, पूरे एरिए को रिचार्ज करने का काम किया। इसके साथ साथ दोहान नदी खेड़ की जो गौशाला है नदी के अंदर, 17 करोड़ की लागत से बड़ी नहर से लाकर वो पानी वहाँ डालेंगे। वहाँ 15-20 गाँव में सीधा फ़ायदा होगा, क्योंकि खेड़ की विधानसभा का पहला गांव, इधर से आखिरी गांव राजस्थान के बॉर्डर से है। राजस्थान के लोगों को फ़ायदा होगा और हमारी पूरी ड्राई बेल्ट है वो भी रिचार्ज हो जाएगा।
जो हमारा सपना था कि 150 फीट के ऊपर किसान अपनी मोटर को कैसे चलाए, वो सपना भी साकार होगा। इसके साथ साथ ही पानी की यदि हम बात कर लें पहले, तो एक 22 करोड़ की लागत से कुछ प्रोजेक्ट हमने तैयार करवाए। गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ले देकर कितना भी काम करें, लेकिन वो पानी जब तक हम बाहर नहीं भेजें, उस निकासी का प्रबंध नहीं करें, जब तक आए दिन गांव के अंदर लोगों को रहना दुर्लभ हो गया, बदबू आना, महामारी का फैलना, मच्छरों की जिस तरह से व्यवस्था, मच्छर लगातार बढ़ना, मलेरिया बढ़ना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो सबसे बड़ी समस्या थी, बवानिया गांव है, उसके अंदर 2 व्यक्ति डूब के मर भी गए था, बड़ा बुरा हाल है। उसके साथ खेड़ा गांव, उसमें भी यही हाल आपने देखा होगा। बसई में जिसके लिए एजिटेशन भी हुआ, हड़ताल भी, भूख हड़ताल भी हुई। खात्योद है, आकोदा है, और इसके साथ बूचोली है, गडानिया है, मालड़ा है, सतनाड़ी है। ये गांव पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी का हम इंतजाम कैसे करें, इस सब की व्यवस्था करवाई। और जड़वा के अंदर भी बड़ा तालाब बनाकर, पक्का भी और कच्चा भी, उसकी व्यवस्था हमने करवाई है। प्रेशर की लाइन से भी गढ़ी गांव के अंदर, जो ये भी हमारे विधानसभा का पहला गांव है, पानी की बड़ी व्यवस्था वहाँ ठीक नहीं है। इसके लिए भी हमने 3 करोड़ 82 लाख के लागत से प्रोजेक्ट पास करवाया। और इसके साथ साथ कुछ प्रेशर की लाइन पल के अंदर, गडानिया के अंदर, जो अंतिम जो टेल है, जिसको हम बोलते हैं कि 6 नंबर पावर हाउस है, और टेल का एरिया गडानिया और धुलोट है, जहाँ पानी जाते जाते पानी कम मात्रा में जाता है, वहाँ भी 35-40 क्यूसेक पानी कैसे पहुँचे, इस सब की व्यवस्था करवाई। और इनके साथ साथ जो हमारे अधूरे प्रोजेक्ट है, जिस तरह से कि सब डिपो की बात थी, सब डिपो के भी हमने कागज़ बनवा के एफडी के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइल चली गई, जल्दी उसको चालू करवाएंगे। जो अपना पशु लुवास का एक प्रोजेक्ट था, पशु अस्पताल रेवासा के अंदर, काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग था, अब उसके आज से शिफ्टिंग का भी काम शुरू हो गया है। जो पंचायत घर में जो हॉस्पिटल था, उसको मेन हॉस्पिटल में रवासा के उसमें शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इसके अंदर VLD कॉलेज का प्रावधान किया जाए। लुवास हिसार के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला ऐसा हॉस्पिटल है पशुओं का, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बड़ी बड़ी बीमारियों की इलाज के लिए और उनके चेकिंग के लिए बड़ी बड़ी लैब हैं। सब व्यवस्थाएं, हमें हिसार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो किसान गाड़ी करता था, हिसार जाता था, पूरा समय भी लगता था, खर्चा भी लगता था। इन सब बातों की व्यवस्था के लिए काम भी करवाया। इसके बाद IMT की बात थी। IMT के लिए भी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों की जो बीच का जो रास्ता, सड़क का 148 बीच से सड़क के प्रोजेक्ट तक जाने के लिए, उस सब के लिए किसानों को मुआवजा देने की बात भी सरकार से विचाराधीन है। उन्होंने बातचीत की है, किसान को ठीक ढंग से मुआवजा देंगे और किसानों को इनवाइट भी हम अभी उसका समय रख देंगे, उसमें भी हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे। इसके अलावा विधानसभा में भी क्वेश्चन रखा है कि भाई कि गांव में हो चाहे सड़क के हो, सड़क के किनारे पोल हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है, इनको ठीक ढंग से सही रास्ते पर लगाएं ताकि एक्सीडेंट का बहुत डर है। इसके साथ साथ किसानों से संबंधित जो बात थी, अगर भाई पुराने तार हैं, ढीले तार हैं, इसका भी हमने विधानसभा में क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में मंत्री ने जवाब भी दिया। हमने 163 ऐसी जगह के चिन्हित किए हैं जहां तार लूज हैं, उनको हम फौरी तौर पर ठीक कराएंगे। उन्होंने मेरे पास लिस्ट भी भेजेंगे। यदि इस लिस्ट के अलावा भी किसी किसान के ऐसे हैं तार ढीले हैं तो उनको भी ठीक कराएंगे। और चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लोगों के घरों पर से यदि बिजली के तार हैं, उन तारों की व्यवस्था भी हम करवाने लग रहे हैं। विधानसभा में इस बात के लिए भी हमने मांग रखी है कि मार्च 2023 के अंदर ओलावृष्टि के दौरान जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया था, उनका तो सरकार ने मुआवजा दे दिया,
लेकिन इसमें से कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने बीमा करवा रखा था और 8,744 किसान थे जिनको बीमा कंपनी ने भी कोई उनको भुगतान नहीं किया और न ही सरकार ने किया। तो विधानसभा में भी स्पीकर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, अपने इलाके की मांग उठाई है, इसकी व्यवस्था सरकार करवाई, उन किसानों को दर दर की ठोकर न खानी पड़े, इसकी व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करे। ये सब बातें विधानसभा में भी अपने हल्के की बात को मजबूती से उठाने का काम जो लोगों ने जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए ये सब बातें विधानसभा में भी रखी। विधायक जी, जैसे सिविल हॉस्पिटल का जो काम है वो 6 मंजिला बीच में रुका हुआ है पिछले काफी दिनों, इसको लेकर आपने इसको लेकर ना मैं मंत्री जी से, आरती जी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है महेंद्रगढ़ का और सतनाली का दोनों को इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाते समय 10 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन किस तरह से डिज़ाइन चेंज की, डिज़ाइन चेंज करने से बजट भी बढ़ गया, तो डिज़ाइन तो चेंज कर दी लेकिन बजट की डिमांड नहीं की, इसलिए वो काम रुक गया। अभी बजट के लिए दोबारा कहा है और ये बहुत जल्दी अभी इसको बजट इसका दिलवाएंगे और काम इसको शुरू करवा देंगे। महेंद्रगढ़ में गायनोकोलॉजिस्ट की जो है 2 महीने 3 महीने से लगभग सीट खाली पड़ी जी, तो इससे जो गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए इसके लिए अपने पहले तो ये देखेंगे अपने यहाँ के लोकल कोई डॉक्टर हो तो पहली प्राथमिक तो ये तो उसको रखेंगे तो उसका मन करेगा, मन लगाकर यहाँ करेंगे। अदरवाइज़ तो हमें तो डॉक्टर चाहिए कोई भी आए। लेकिन आज आपने बताई, मेरे ध्यान में ये नहीं बात थी वैसे, लेकिन आपने बताई तो इसके ऊपर हम जल्दी इस पर कार्रवाई करवाएंगे। जिला मुख्यालय की मांग भी पिछले निरंतर हर वर्ष चुनाव में आती है, उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। जिला मुख्यालय के लिए तो जिला घोषित कर दिए, जैसे जिला अध्यक्ष घोषित, तो उन्होंने तो संगठन ने तो अपनी तरफ से जिला मुख्यालय के लिए विधानसभा में भी लोगों की भावनाओं के अनुसार मैं आपको क्लिप भी दूंगा। हमने यही कहा है कि जब इस प्रदेश में 7 जिले होते थे तब महेंद्रगढ़ का नाम था, जिला तो नाम तो आज भी है, लेकिन जिले के नाम से जिले के कोई भी अधिकारी महेंद्रगढ़ में नहीं बैठते, सभी जिला के अधिकारी नारनौल में बैठते हैं। तो नारनौल में भी जिला रहे, जिला के अधिकारी बैठे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो निवेदन मुख्यमंत्री जी से ये किया कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर भी जिले के सभी अधिकारी बैठे, उसका मुख्यालय हम कह सकते हैं, मुख्यालय महेंद्रगढ़ हो। और सतनाली सब तहसील है, इसको तहसील बना दिया जाए। तो ये बातें हमने रखी। महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में लगभग 1.5 साल से एक्सरे फिल्म नहीं है और इसको लेकर एसएमओ से बात की गई, अपने जिम्मेवारी से जवाब देने से बचते हैं, तो इसको लेकर कोई भी जिम्मेवारी से नहीं बचेगा। यदि एक्सरे मशीन नहीं है तो मशीन की व्यवस्था करवाएंगे। मशीन है, एक्सरे फिल्म 1.5 साल से नहीं है। मशीन फिल्म नहीं है तो ये जिम्मेवारी एसएमओ की बनती है, मैं बात करूँगा और इसको चालू करवाएंगे। नगर के विकास को लेकर किसी तरीके से जो रोड है वो वैसे ही पड़े हैं, काम नहीं हो रहा है, नगर पालिका का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसको लेकर आप सुशील जी, आप नगर में रहते हैं, आपने काम देखा नहीं? काम मैं कल खुद भी गया, बालाजी चौक पर बहुत स्पीड से क्वालिटी भी चेक की। इसके अलावा पंजाबी मोहल्ले में जो रोड टूटी हुई थी, रोड बहुत सुंदर रोड बन के तैयार हो गई। आप इधर जाएंगे तो नीमड़ी वाले चौक के पास पूरा रोड नया बना दिया है। और इसके अलावा सैनीपुरा के अंदर भी काम चल रहा है। नगर का सबसे महत्वपूर्ण रोड 11 बाजार है। 11 बाजार का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर अलॉट हो गया। सिर्फ इसमें काम इतना है, कुछ फोल सड़क के अंदर है, बीच में है, कह सकते हैं 5-5, 6-6 फुट। यदि रोड बनवाने से पहले उन रोडों को उन सड़क इसके पोल को ठीक ढंग से कर दिया जाए तो रोड की सुंदरता भी रहेगी। हम कांची से लेकर और मसाणी चौक तक इस रोड को एक मॉडल, शहर का मॉडल रोड के रूप में, और कुछ ही समय में थोड़ी बहुत ये जो फार्मलिटी हैं, नाप तोल करना, कितना है कितना नहीं है, क्या क्या इसमें दिखते हैं, इंक्रोचमेंट है, उनको सामूहिक प्रयास से बैठ के एक सामंजस्य तरीके से तालमेल करके उस इंक्रोचमेंट को खुद ही
दुकानदार हटा ले, ज़्यादा अच्छा है। और फिर तरीके से एक साइड से लेके ना, कांची से लेके ना और मसाणी रोड तक इसको अच्छा सुंदर रोड बनवाना चाह रहे हैं। और इसमें तो कुछ बहुत थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कागज़ कार्रवाई नाप तोल का है, कुछ पोल वगैरह का इशू है, इसके बाद में शुरू कर देंगे। कैंची से ही महेंद्रगढ़ अटेली रोड शुरू होता है, जो एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, एनएच को जोड़ता है, साथ में स्टेट हाईवे को जोड़ता है, उसमें अभी तक कोई मरम्मत कार्य उस रोड की बहुत हालत ख़राब है। इसके लिए मैंने विधानसभा में मंत्री से क्वेश्चन भी लगाया, क्वेश्चन पूछा भी। मंत्री जी ने ये कहा कि ये HSRDC को है, हम इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल भी इसको मिली हुई है। लेकिन हमने उससे ये निवेदन किया है मंत्री जी से, उसमें समय लगे तो इसी को अच्छी स्पेशल रिपेयर करके, जब तक चौड़ाई बढ़े, इसकी फॉर्मेलिटी हो, पेड़ कटे, उसमें समय लगेगा। हम इसको एक दिन भी डिले नहीं कर सकते। ये लोगों के लिए बहुत सबसे अपनी विधानसभा में सबसे कंडम रोड है। आपके चैनल के माध्यम से कहने मुझे कोई संकोच नहीं। मैंने विधानसभा में भी कहा है, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तो 6 महीने का नाम लिया है, भाई 6 महीने में सब रोड की रिपेयर हो जाएगी, और मेरे को मंत्री जी आपने 9 महीने की कह दी। तो हमें तो 6 महीने भी बहुत दूर हैं। जल्दी से जल्दी इसको स्पेशल रिपेयर करवा जाए तो उसको बहुत जल्दी से हम इस पर काम करवाएंगे। अब बजट सत्र में से होकर आए हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए कितना बजट अपेक्षित करवाया, क्या विकास कर? अब महेंद्रगढ़ के लिए जिस तरह से IMT है, महेंद्रगढ़ के लिए सब डिपो है, महेंद्रगढ़ के लिए अनाज मंडी के लिए जगह देखने लग रहे हैं, और महेंद्रगढ़ में बाईपास की लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो भूमि अधिग्रहण की जो थोड़ी सी दिक्कत है, उसकी व्यवस्था किस तरह से सरकार करेगी। जब तक ज़मीन एक्वायर नहीं होगी, जब तक बाईपास की संभावना कम है। लेकिन हमने विधानसभा में इस बात को रखा है, मंत्री से भी क्वेश्चन किया है कि महेंद्रगढ़ सबसे पुराना शहर और ये रोड भी सबसे पुराना, कितना एरिया बढ़ा है, सभी शहर बड़े हैं, तो ये तो रोड शहर के बीचों बीच हो गया। इस रोड के ऊपर 2-2 कॉलेज हैं, मिनी सचिवालय भी है, स्कूल भी है, तो आए दिन एक्सीडेंट का भी डर है। इसलिए महेंद्रगढ़ के अंदर बाईपास का बनाना सबसे ज़रूरी, इस बात को रखा है और सरकार इस पर विचार कर रही है। अब भाई ज़मीन का अधिग्रहण किस तरह से करके जल्दी लोगों को सुविधा दी जाए। तो IMT को लेकर सरकार की क्या मंशा ठीक लगी? सरकार की मंशा 100% सही है। सरकार चाह रही है IMT बना। चुनाव आते हैं तो अब तो चुनाव 4.5 साल बाद आएंगे, 4.5 साल बाद आएंगे। सबसे पहले मनोहर लाल जी का ही बताएं। सब डिपो की तो मैंने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइल गई है और अब जल्दी उसको लेकर और जल्दी बहुत जल्दी शहर करें। में पार्किंग की व्यवस्था, शहर में पार्किंग की, सीवर की, पीने के पानी की, ये सब चीज़ों की व्यवस्था। एक आपके चैनल से और बताना चाहूँगा कि महेंद्रगढ़ के शहर को डेवलप ठीक ढंग से करने के लिए एजेंसी हायर की, 4-5 एजेंसियों ने टेंडर डाला। उनमें से देखेंगे कौन सी एजेंसी की रेपुटेशन ठीक है, कौन से ठीक ढंग से काम करेगी, उनकी क्या क्या काम करने का तरीका, पूरे शहर का मैप बनाकर, और ये देखेंगे कि कहाँ पार्किंग की ज़रूरत है, कहाँ पानी की निकासी की ज़रूरत है, कहाँ बड़े बड़े जो हम और व्यवस्था कैसे कर सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए, वो सब व्यवस्था वो एजेंसी करेगी। शहर को ठीक ढंग से सुंदर बनाए, मोड़ा आश्रम के पास भी अच्छे से अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, वो एजेंसी एक डाटाबेस, उसका बजट भी और उसकी ड्राइंग भी, दोनों तीनों चीज़ें, पानी की निकासी से लेकर, सीवर से लेकर, और पानी के पीने की व्यवस्था, और जो ढीले तार हैं लटक रहे हैं, केबल की व्यवस्था हो, अंडरग्राउंड केबल हो, किस तरह की व्यवस्था अच्छी से अच्छे ठीक ढंग से हो, ये उस एजेंसी जो रियायत देगी, जो अपने सुझाव देगी, उसी सुझाव से लंबे टाइम तक हम काम करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से सिनेमा रोड वगैरह जो बना था, क्वालिटी हल्की थी, लेकिन आज भी उसकी हालत बहुत ख़राब है, विजिलेंस इंक्वायरी है, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि इंक्वायरी होती रहेगी, सैंपल लेके हमें ठीक बनाने की परमिशन दी जाए, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि ADC साहब ही DMC का चार्ज है
और भी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने परसों भी हमने मीटिंग की, ये कहा पहले मैं महेंद्रगढ़ 1 दिन आता था हफ्ते में, अब मैं 2 दिन आऊँगा और पूरा ध्यान इधर रखेंगे महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह से कि सबसे पहले इसकी आपकी लाइट और तिरंगा लाइट, 2 आपने कभी तिरंगा लाइट आज से पहले तो कभी नहीं देखी होगी बाजार में, देखी कभी? अब देख रहे हो, मान रहे हो बात? तो लाइट भी आपने देखी कि 80% तो काम हो गया। कोई गली मोहल्ला रह सकता है, कोई वार्ड रह सकता है जिसमें लाइट नहीं लगी होंगी, 20% में वो भी हम काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। सभी मोहल्लों में मेन सड़क के ऊपर तिरंगा लाइट हो, सभी जगह अच्छी LED लाइट हो, चौराहे पर बड़ी लाइटें हो, इन सब बातों की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की लगभग कमी है, इसको लेकर अध्यापकों की किसी भी स्कूल में कमी नहीं है। किसी भी स्कूल में कमी है तो किसी स्कूल का नाम बताओ। बच्चों की कमी आप कह सकते हैं, बवाना स्कूल में कौन से अध्यापक की कमी है बताओ? 5 अध्यापकों की कमी बताई है अपने। कौन से सब्जेक्ट बताओ? 5 नहीं है, कितने की जरूरत है, कितने कम है बताओ? मेरे पास फिगर है, मैं बताऊंगा फिर आपको। चलो पूरी जानकारी। हाँ, पूरी जानकारी से नंबरदार साहब शर्मा जी पूछा करो। प्रिंसिपल से बात हुई? प्रिंसिपल से बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ सब्जेक्ट कौन से हैं, कितने सही हैं, कितने बाकी हैं।